जय हिंद। स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों 120 दिन की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, आप मैं सही बता रहा हूँ। हम कई तीन तीन चार दोस्त हैं, हम कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मेरठ के हैं भाई मेरे। हम सभी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लग रहे हैं और सही बता रहा हूँ, हमें अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उसका सबूत मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अभी मुझे याद नहीं, शायद मैंने 4 जनवरी नहीं 4 जून को मैंने अपना एक मॉक दिया था RW के ऊपर। आजकल काफ़ी चल रहा है RW का मॉक टेस्ट, तो मैंने सोचा चलो उनके ऊपर दे के देख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे लगभग 80 के आसपास नंबर बने, देख लेना, मुझे याद ही नहीं। मेरा मॉक टेस्ट दिया था मैंने, उसमें मेरे नंबर देख लेना। तो तो वो नंबर मेरे कैसा है मेरे भाई, वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई। और स्ट्रेटेजी के लिए देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हर सब्जेक्ट मैंने बाकायदा अलग से बना रखी है स्ट्रेटेजीज। आप उनको मेरे चैनल पे जाकर देख लेना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक सब्जेक्ट की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको उस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से फॉलो करना है, जो मैंने उन वीडियोज के अंदर बता रखा है। ठीक है ना, डे वाइज हर दिन का रूटीन आपको कैसा होना चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। और दूसरी बात क्या है कि भाई, जो ये मेरे 80 नंबर आए हैं ना मॉक टेस्ट में, 80 प्लस ही है खैर, उसके पीछे दो कारण है। एक तो स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, और एक दूसरा और है, वो मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगा, क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं आने का। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो भाई, मैंने जो है ना स्ट्रेटेजी को, मैं कहूँ या फिर मेरे भाई जो है साथ में तैयारी कर रहे हैं, हम 3-4 दोस्त हैं, हमने क्या करा है, अपने जो समय है ना 4 महीने आने वाले, जो अगले 4 महीने हैं पेपर के लिए, हमने उनको दो हिस्सों में बांटा है। पहले 2 महीने और आखिरी के 2 महीने, यानी कि जुलाई अगस्त एक पोर्शन हो गया और सितंबर और अक्टूबर दूसरा पोर्शन हो गया। तो जो हमारे जुलाई अगस्त का पोर्शन है ना मेरे भाई, इसके अंदर हम जो है अपना केवल बेसिक पे पूरा जोर दे रहे हैं, प्रैक्टिस तो ना के बराबर ही कर रहे हैं हम। ठीक है, और जो ये आखिरी के सितंबर और अक्टूबर होंगे, इसके अंदर हम फुल गियर में चलेंगे। हम बेसिक कम से कम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतने लगाएंगे। अभी डिटेल में बात करता हूँ सभी के बारे में, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि जीके जीएस के बारे में। देखो मेरे भाई, मैं एवरेज टाइम की बात कर रहा हूँ, औसत टाइम हम अभी जो हम फिलहाल दे रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी को, वो क्या है, 3 से 4 घंटे हम डेली जीएस पढ़ रहे हैं अभी। अब वो कैसे पढ़ते हैं मैं बता देता हूँ। पता नहीं भाई लूसेंट मैंने कितनी बार पढ़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लूसेंट पढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई जीके एक ऐसी चीज़ है, वो आपका समय मांगती है। ठीक है, समय, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई रिवीजन मांगती है। डेली आज भी भाई हम सभी भाई रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं हम। 3 से 4 घंटे के अंदर हम करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 3 से 4 घंटे के अंदर भाई हम कम से कम 2 घंटा तो हम आपका बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी 1 से 1.5 घंटा हम पढ़ते हैं भाई अपनी प्रैक्टिस। हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, नवीन सर का आजकल फेमस चल रहा है, आप वो ले सकते हैं। बाकी 1-2 टीचर्स और आप उनका भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। देखो अब लेकिन आपको टारगेट क्या करना है मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, अगर आप फ्रेशर हो उनके लिए बता देता हूँ मैं करना क्या है भाई। सबसे पहले बेसिक करना है, हम भी बेसिक कर रहे हैं, वो आपको करते रहना है। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आपको साथ में लगाते रहना है, चाहे आधे घंटे लगाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाते रहो। मैं क्यों जोर दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर पे, मैं बता रहा हूँ भाई। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ कि जैसे आपको एक हड़प्पा सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन में देखने को मिल गया कि भाई बताओ लोथल कहाँ पर है। कोई नया बच्चा होगा उसके लिए तो नोर भाई मुश्किल चीज़ है, लोथल क्या है। अब हम तो पढ़ रहे हैं, हमें तो पता है लोथल आपका गुजरात के अंदर है, लेकिन कोई जब नया बच्चा पढ़ेगा ना भाई लोथल कहाँ है, और जब वो उसके बाद दोबारा बेसिक पढ़ेगा, उसका दिमाग एकदम क्लिक करेगा, हाँ यार मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में लोथल नाम की कुछ जगह पढ़ी थी, बेसिक के अंदर अब लूसेंट बुक में से पढ़ रहा है यार, यो आ गई मेरे सामने लोथल। उसका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा चुटकी में, अरे हाँ यार मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था लोथल, चल इसको ध्यान से पढ़ूँ है क्या चीज़ हो। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, मैं प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक के अंदर से पढ़ना क्या है मुझे। ठीक है, इसलिए जोर देता हूँ प्रीवियस ईयर पे मैं। अब बात करता हूँ कि डाउट क्या लगते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तुम्हारे मतलब मैं मतलब अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर बताया था कि मेरे भाई तुम लूसेंट बार बार पढ़ते रहो, कुछ मत करो, बस लूसेंट पढ़ते रहो बार बार। लेकिन आप में से बहुत सारे भाई जो है मुझे टेलीग्राम में पूछ रहे हैं कि भाई लूसेंट पढ़े कैसे यार, हम मतलब थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। देखो तुम्हारा वो डाउट सोल्व कर देता हूँ मैं। पता है जब मैं पढ़ता था ना लूसेंट, मैं डेली का मेरा टारगेट था, मेरी ब्रेन की कैपेसिटी थी कि मैं डेली 5 पेज, अपने 5 पेज मैं दोनों साइड का, फ्रंट का भी और बैक का भी, दोनों मिला के बता रहा हूँ, 1 पेज में। ठीक है, मैं डेली के 5 पेज पढ़ता था। अगर फ्रंट और बैक अलग अलग काउंट करूँ तो मेरे डेली के 10 पेज थे। मैं डेली 10 पेज अपने पढ़ता था। ठीक है, पता क्या है, मेरे ब्रेन को टारगेट मिल गया था। क्या था कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता टॉपिक बोरिंग है इंटरेस्टिंग है, मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था कि बस मुझे 5 पेज पढ़ने हैं। ऐसे कर करके मैंने लगभग 1.5 से 2 महीने में अपनी पूरी जीएस कंप्लीट कर ली थी लूसेंट से।
इसलिए बता रहा हूँ, टारगेट वाइज स्टडी करोगे ना, पेज अपना सेट कर लो। हाँ भाई 5 पेज पढ़ने हैं मुझे, भाई ने जो टॉपिक बता रखे है ना स्ट्रैटेजी के अंदर, वे स्ट्रैटेजी मैंने एक बार देख ली, वे टॉपिक देख लिए, अब उस टॉपिक के चलो 5 पेज खत्म करूंगा आज मैं। इस तरीके से पढ़ो मेरे भाई, लूसेंट बुक से कभी बोर नहीं होने के। तुम्हारे दिमाग को ये लगेगा भाई देख इंटरेस्टिंग हो बोरिंग हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 5 पेज कंप्लीट करने हैं। तुम्हारा दिमाग सोचेगा चल यार 5 पेज ही तो है, फटाफट कंप्लीट कर ले। ये थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक होती है मेरे भाई, कुछ अपना मतलब मुझे बढ़िया लगी थी तो मैंने कर लिया। अब जरूरी नहीं आपको 5 पेज ही करने हैं, हो सकता है आपकी लिमिट थोड़ी कम, आप 3 कर लेना, आपकी थोड़ी लिमिट ज़्यादा हो आप 7 कर लेना, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बहुत बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई स्टैटिक जी के बाद में करे, अभी करे, या फिर मतलब होता है ना कि कुछ सोचता है कि यार स्टैटिक जी के पढ़ के फिर भूल जाते हैं हम। एक काम करूंगा, आखिरी के 1 या 2 महीने पहले पढ़नी शुरू करूंगा, सारी याद कर लूंगा। सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई स्टैटिक जीके की ये, मैं बताऊं क्या है। सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ जो मैंने अप्लाई करा था अपने ऊपर स्टैटिक जीके के लिए। जैसे आप डेली कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता है, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ते रहो, ये आपका एक पोर्शन हो गया 1 डेढ़ घंटे का। उसके बाद चुपचाप कोई भी एक टॉपिक उठा लो स्टैटिक जीके का। जैसे मैं मान लेता हूँ आज आपने टेम्पल्स उठा लिए, कल आपने त्योहार यानी कि फेस्टिवल उठा लिए, परसों को आपने जैसे वाटरफॉल उठा लिया कि चलो आज सारे वाटरफॉल झरने याद कर लूंगा। कोई भी एक टॉपिक उठा लो डेली, अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मतलब जो भी आप जीके पढ़ रहे हो, उसके साइड में डेली एक एक टॉपिक अपना स्टैटिक जीके का कवर करते चलो। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगती है मेरे भाई एक टॉपिक को पढ़ने में स्टैटिक जीके में। कुछ नहीं है भाई इसमें ना, इसमें देखो ना कोई इसमें स्टोरी पढ़नी तुम्हें, काटो स्टोरी, ना तुम्हें इसमें कोई बेसिक करने की जरूरत, काटो बेसिक, सीधा उठाओ। मैंने तुम्हें बता रखा है स्ट्रेटेजी के कहाँ से करनी है, देख लेना वीडियो को जाकर। डेली एक एक टॉपिक उठाना और पढ़ना शुरू कर दो, कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तुम ये सोचोगे ना आखिरी के 2 महीने में पढ़ लूंगा, भाई गच्चा खा जाओगे। इतना सारा है ना स्ट्रेटेजी के अंदर पढ़ने के लिए, तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई शुरू कहाँ से करूँ खत्म कहाँ होगा ये, ठीक है। दूसरी बात याद नहीं होने का तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, स्टैटिक जीके को याद रखना सबसे मुश्किल है। मतलब अगर आप एक हफ्ता भी ढंग से रिवीजन ना मारो ना, तो तुम्हारे दिमाग में से धीरे धीरे घटने लगती है चीज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई, डेली पढ़ते रहो। और जब तुम्हारे टॉपिक सारे खत्म हो जाए, ये नहीं छोड़ दो स्टैटिक जीके, नहीं, पेपर तक डेली रिवीजन करते रहो। ये है स्टैटिक जीके को पढ़ने का दी बेस्ट तरीका। तो स्टैटिक जीके मैंने आपको बता दी किस तरीके से कवर करनी है, ठीक है। डेली पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ो, बस डेली 10 से 12 मिनट अपनी स्टैटिक जीके के कोई भी टॉपिक को देते रहो, ठीक है। डेली का करना है ये काम। और अब बात करता हूँ मैं मैथ्स की। देखो ये जो आपको सारा बता रहा हूँ ना मैं स्ट्रेटेजी, ये आपको ये मंडे से लेकर सैटरडे तक करनी है। संडे को क्या करना है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। अब जीएस क्लियर हो गया, चलो एक पोर्शन तुम्हारा क्लियर है। अब आते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर तुम्हें डेली एवरेज टाइम, औसत टाइम तुम्हें 2 से 2.5 घंटे देने हैं। अब मेरी एक बात भाई कान खोल के सुन लो, साम दाम दंड भेद, दोबारा सुन लो, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके तुम्हें 1 सितंबर तक, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे इसके, तुम्हें कैसे भी करके 1 सितंबर तक अपना बेसिक पूरा कर लेना है मैथ्स का। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें 1 सितंबर तक अपना बेसिक पूरा कर लेना है मैथ्स का। पता है हमारे मतलब हम जो तैयारी कर रहे हैं अपन आपस में सारे दोस्त, हमारा टारगेट क्या है? वैसे हमारा बेसिक तो पहले कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने पहले भी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हमें पता है हमारा मैथ कंप्लीट है। लेकिन हम फिर भी रिवीजन के तौर पर 1 सितंबर तक अपना पूरा मैथ का बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तो भैया फुल गियर मोड पे जाएंगे हम, सीधा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के 2 महीने के बता रहा हूँ मैं, फिलहाल प्रैक्टिस वगैरह बाद में बताऊंगा आखिरी के जो 2 महीने हैं। फिलहाल तो मैं बेसिक की बता रहा हूँ, ठीक है। और टारगेट क्या करना है तुम्हें बता दिया मैंने, डेली बेसिक करना है। और हाँ साथ में मैक्सिमम किसी भी चैप्टर के मैक्सिमम फिलहाल 25 से 30 क्वेश्चन करो, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 25 से 30 क्वेश्चन करो। तुम कहोगे भाई ये तो बहुत थोड़े क्वेश्चन है। मेरे भाई देखो आखिरी के जो 2 महीने होंगे ना मैं बताऊंगा, वहाँ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है आपकी। इसलिए शुरू में पूरा बेसिक पे ध्यान दो, क्योंकि जो तुम्हारा जो नंबर बढ़ाएगी ना वो प्रैक्टिस ही बढ़ाएगी। इसलिए अपने बेसिक को फटाफट खत्म करो। अभी तुम्हारे पास में 2.5 महीने है लगभग, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने अभी मतलब 1 डेढ़ महीने से पहले तो तैयारी शुरू कर दी होगी बड़े तसल्ली से, ठीक है ना। तो लगभग 3-4 महीने बहुत है मैथ्स के लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जीके में ज़्यादा ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है मेरे भाई। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने बेसिक को खत्म कर लो।
डाउट्स क्या होते हैं इसके मैं बता देता हूँ कि भाई लेवल, देखो भाई झूठ नहीं बोल रहा, सीधा लिख देता हूँ, सीजल के लेवल का बराबर का मैथ आएगा। मैं तुम्हें ये कहूँ कि भाई यूपी पुलिस इतना प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो काम खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सीजल के बराबर के क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं यकीन हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जाकर एक बार क्वेश्चन को सोल्व करो दिल्ली पुलिस के, तुम्हें पता लग जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ भाई जल्दी से अपना बेसिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही सुधारेगी तुम्हारे मैथ को। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई डिफिकल्ट है मैथ यार, समझ नहीं आ रहा कैसे समझे कहाँ से करे। मैं आपको अब उसको देखो बता देता हूँ कि ट्रिक क्या होता है, ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट क्या सकता है, मैं समझा देता हूँ। देखो आप में से बहुत लोग कहते हैं भाई हम लॉजिक भी समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आता। देखो मेरे भाई जब तक आप चीज़ों को फील नहीं करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट है फील नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं जब मैथ के क्षेत्र में आया था ना नया कॉम्पिटिशन में, तो पता है सर क्या करते थे, मतलब क्वेश्चन में रहता था कि भाई एक नंबर है 120, उसको हमने 20% बढ़ाना है, तो सर पता क्या करते थे, गुणा में 6/5 कर दिया। मैं कहूँ सर यार ये 6/5 से गुणा क्यों कर रहा हो 20% बढ़ाने के लिए। सर कह रहे अरे 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6/5 हो जाएगा, ये 20% बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ सर यार 5 में 1 क्यों जोड़ रहे हो, पहली बात तो ये बताओ मुझे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं मतलब खुद मैंने बैठ कर सोचा, पेन पेपर ले गए बैठ कर सोचना शुरू करा कि हो क्या रहा है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा आपका, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो मान के चलो मुझे 120 एक नंबर है, उसको 20% बढ़ाना है, मैंने 120 लिखा, प्लस के मैं 120 का 20% कैसे लिखूंगा, 20/100। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार काट काट पीट का छोटा करो, ये बचेगा 1/5। ठीक है, अब यहाँ से 120 और यहाँ से 120 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो आ गया 1 और यहाँ क्या बचा 1/5। ठीक है, इसको अगर मैं और आगे सोल्व करूंगा ना तो ये हो जाएगा 6/5, जिसका मतलब क्या होगा 120 गुणा के 6/5। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा ये 20% बढ़ जाएगा, ये 120 नंबर। ये होता है लॉजिक, ये होता है चीज़ों को फील करके पढ़ना। अब क्या करते हैं बच्चे, सर ने देखा अरे अरे इसको क्या है, इसको तो 5% बढ़ाना है, लो 120 गुणा के 21/20 कर दिया, 5% बढ़ गया नंबर। ये चीज़ हो कैसे रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको जब तक तुम नहीं समझोगे ना मेरे भाई, मैथ कभी तुम्हें समझ नहीं आने वाला। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा फील करके थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर दो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। कुछ ही नहीं है मेरे भाई डिफिकल्ट मैथ, मैं सही बताऊँ आपको, मेरे लगभग 12वीं के अंदर मेरे 100 में से 50 नंबर थे मैथ के अंदर। अब ये चीज़ देखो, मैं तो देखो भाई जेन्युइन आदमी हूँ, जहाँ मैं कमी है मेरे में, जो रियलिटी है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी फेंक सकता हूँ कि भाई मेरे 12वीं में 92 नंबर थे इंग्लिश में, 92 में तो बता के तुम इंप्रेस हो गए, पर ये कौन बताएगा मैथ में 50 थे। मैं बता रहा हूँ भाई, जब मेरा मैथ इस लेवल का हो सकता है कि मैं लेखपाल में 25 में से 25 ठोक गया हूँ मैथ के अंदर, तो क्या मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे 50 भी आए थे कभी बोर्ड के अंदर। भाई देखो मेरे भाई, हर चीज़ के पीछे टाइम लगता है, मेहनत है और लॉजिक है सबसे बड़ी बात। कॉन्सेप्ट को तरीके से डिटेल से समझो, हर चीज़ आसान है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत मदद करेगी मैंने आपको थोड़ा समझाने में, मैथ को किस तरीके से पढ़ो। तो ये करना है मैथ के अंदर। रीजनिंग का भाई सबसे सिंपल है, डेली का औसत टाइम 1 घंटे से ज़्यादा दे रहे हो तो भैया तुम गर्दिश के तारे हैं तुम्हारे, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे तारे गर्दिश में चल रहे हैं, 1 घंटा मोर देन इनफ है। अपना जो टारगेट है ना इसका रीजनिंग का, तुम्हें क्या रखना है मैं बता रहा हूँ। बेसिक जो है मैक्सिमम 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है, कहाँ से करना है वो सब बता रखा है, स्ट्रेटेजी बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद बेसिक करने के बाद में डेली 2 सेट लगाने हैं रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन का एक सेट होगा, 2 सेट लगाओगे 50 क्वेश्चन डेली के बैठ गए तुम्हारे। अब ये पता है क्या है, देखो जैसे मेरी रीजनिंग थोड़ी ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेली ना देकर 1 दिन का गैप देकर रीजनिंग करता हूँ, वो भी मोर देन इनफ है। अगर आप 1 दिन का गैप देकर भी रीजनिंग को करोगे ना वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास लेवल की रीजनिंग है नहीं, बस टच में रहना। क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग में है कि तुम अगर तुम टच में हो रीजनिंग के तो तुम कर ले जाओगे, वरना भाई 1-2 क्वेश्चन छोड़ के जाओगे इक्का दुक्का। इसलिए कह रहा हूँ टच में रहना। कंप्यूटर का देखो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, कंप्यूटर भाई मुझे स्ट्रेटेजी वीडियोस बनानी थी दिल्ली पुलिस के लिए, इसलिए मैंने अपना कंप्यूटर पहले पढ़ लिया ताकि मैं पढ़ के आपको सजेस्ट कर सकूँ कि मैंने कहाँ से करा है। वरना मैं अगर आपके लिए वीडियोज़ ना बनाता मैं तो क्या करता, डेली का एवरेज टाइम 30 से 40 मिनट देता। कब देता, आखिरी के 2 महीने में। अभी मैं पढ़ता ही नहीं कंप्यूटर, क्योंकि मुझे पता है कंप्यूटर का सिलेबस बहुत छोटा है। मैं आखिरी के 2 महीने के अंदर 30 से 40 मिनट देता, मेरा हंगा ला के 15 दिन के अंदर मेरा पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाता। उसके बाद बस टारगेट मेरा एक ही रहता, लेस बेसिक मैक्स प्रैक्टिस।
जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और टाइम का ज़्यादा नहीं है भाई, प्रैक्टिस आप आपके हाथ में, जितनी करना चाहो कर लो। वैसे मैक्सिमम मैं तो कहूँगा 1 घंटा करो, 1 घंटे में बहुत हो जाएगी प्रैक्टिस। तो देखो मेरे भाई, ओवरऑल मैं एक बार दोबारा से आइडिया दे देता हूँ। पहले 2 महीने में, जुलाई और अगस्त में, आपको केवल केवल और केवल बेसिक पे ध्यान देना है। 90% बेसिक है। देखो, पहले 2 महीने में 90% बेसिक और 10% प्रैक्टिस, ठीक है। और ये प्रैक्टिस 10% मैंने आपको बता दिया है। अब आखिरी के 2 महीने जो मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अभी तक पता क्या हुआ, पहले 2 महीने या फिर उससे पहले जब आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपने बनाई है तलवार। अब उस तलवार को धार देने की बारी आ चुकी है आखिरी के 2 महीने में, जहां मैक्सिमम स्कोर खींचेगा आपका। चलिए मैं बताता हूँ करना कैसे है। देखिए, अब मैं जी के जीएस की बात करता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कम से कम 2 से ढाई घंटे हम बेसिक को दे रहे थे जी के में। यहाँ केवल मैक्सिमम 30 से 40 मिनट, सॉरी, मैक्सिमम 30 से 40 मिनट आपको बेसिक को देनी है। फटाफट करना है चैप्टर, ये नहीं कि डिटेल से पढ़ रहे हो। अकबर ने 1556 में युद्ध लड़ा था ना, ना 1556 खत्म करो, इब्राहिम लोदी आ गया, गुलरुखी आ गया, ऐसे ऐसे करना है फटाफट। अच्छा, इब्राहिम लोदी का पेन नेम गुलरुखी है, कर लिया। इस तरीके से करना है, फटाफट करना है। 30 से 40 मिनट के अंदर एक टॉपिक खत्म। उसके बाद जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। नवीन सर की आजकल प्लेलिस्ट फेमस चल रही है, वो परिणाम बैच की शायद, वो करो, ठीक है, दबा के वो कुछ भी करो। जब मैं ये नहीं कह रहा आपको नवीन सर से करनी है, जहाँ से भी आपको ताल लग रही है, जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है वहीं से करो, हर कोई बराबर ही है, ठीक है। लिख रखा है ना भाई, 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस, उल्टा कर देना है जस्ट आखिरी के 2 महीने में। बेसिक 10%, प्रैक्टिस 90%। मैथ्स का नो बेसिक, नो बेसिक, बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक तुम्हें करना है मैथ में यहाँ करना है, ओनली प्रैक्टिस। फुल गियर मोड ही लिख रखा, फुल गियर मोड में जाना है मेरे भाई आखिरी के 2 महीने में। 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। और हाँ, आप कहोगे भाई बेसिक की तो जरूरत पड़ेगी। देखो, ऐसा होता है जैसे 15 क्वेश्चन आएंगे, आपने मान के चलो 14 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो जो वो गलत हुआ है ना एक क्वेश्चन, केवल उसका बेसिक जाकर एक बार देख लो अपने नोट्स में से, जहाँ से भी आपने नोट बनाया है उसका एक बार रिवीजन कर लो। आपका बेसिक भी होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी। इस तरीके से करना है। मैथ्स में बेसिक के चक्कर में मत पढ़ना आखिर के 2 महीने में, प्रैक्टिस करो, बेसिक अपना आप रिवाइज होता रहेगा। रीजनिंग का सेम है, बेसिक तो छोड़ ही दो, बेसिक तो पूरा हो ही गया था हमारा। उसके बाद तो अब 1 घंटा डेली का प्रैक्टिस करो और फिर एक दिन छोड़ गया, नॉर्मल है। फिर बात करूँ कंप्यूटर की, मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाओ, एनी बुक, मैक्सिमम 1 घंटा। देखो, रीजनिंग और कंप्यूटर ज़्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन स्ट्रेटेजी है ना, वो जीके और मैथ के लिए है, दोनों पोर्शन में, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, ये तो मेरी तरफ से हो गई जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे जो भाई है 3-4 मेरठ से हैं, कुछ कुछ दिल्ली पुलिस, मतलब कुछ दिल्ली से है, तो हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं आपस में, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अब इन सब के अलावा मैं आपको कुछ प्रो टिप्स अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, जो मुझे तो पर्सनली मतलब काफ़ी हेल्प करी है इन चीज़ों ने। सबसे पहली बात, मतलब मैं कह रहा हूँ इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता पूरी प्रिपरेशन के दौरान, वो है रिवीजन। भाई कसम खा लो, कसम खा लो कि जब तक, कसम खाओ कि जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं होता, भाई हर संडे को रिवीजन करूंगा। एक भी शब्द बेसिक का नहीं पढ़ने का, या फिर एक भी शब्द अपनी थ्योरी का नहीं पढ़ने का एक्स्ट्रा में। जितना भी पूरे हफ्ते पढ़ा है ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक सारा का सारा रिवीजन करूंगा संडे के दिन तसल्ली से बैठ के। कसम खा लो मेरे भाई इस चीज़ की, मैं आज तक करता हूँ इस चीज़ का, और आप सोच नहीं सकते भाई। तुम्हें लगता है कि मुझे याद होता जा रहा है, लेकिन जब पिछला पलट के देखोगे ना पेजों को, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए कह रहा हूँ हर संडे को रिवीजन करना है। मान के चलो जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, जैसे यहाँ पे जी के आपने पढ़ी थी, 2-2.5 घंटा बेसिक पढ़ा, वो रिवीजन कर लिया फटाफट। अब हाँ, अगर आपको ये जानना है कि रिवीजन किस तरीके से करना है, मैं इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, बहुत पहले बनाई थी। आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत पहले बनाई थी, मैं बता दूंगा रिवीजन किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा बना दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब रिवीजन करना है संडे को। अब दूसरा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का क्या है मैं बता रहा हूँ। शुरू के 2 महीने में तो, पहले 2 महीने में तो केवल हर संडे को एक मॉक टेस्ट देना है, 1 या 1.5 घंटे का बस मैक्सिमम। देखो 1 घंटा मैं क्यों कह रहा हूँ, 1.5 घंटे का होता है मुझे पता है। अब तो भाई तो ये नहीं पता कितने घंटे का होता है पेपर, 1.5 घंटे का होता है, दिल्ली पुलिस का पता है, लेकिन 1 घंटे में हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। जब प्रैक्टिस बढ़िया कर लोगे ना, 1 घंटा मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। 1 घंटा हर संडे को लगाओ मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में। जब तुम्हारा सब कुछ बेसिक हो जाए ना कंप्लीट, एवरीडे आखिरी के 2 महीने में भाई फुल गियर मोड में जाना है, लिख रखा है ना फुल गियर मोड। आखिरी के 2 महीने में डेली एक मॉक लगाना है, रिवीजन का काम है तुम्हारा सारा।
मॉक लगाओ, मॉक के अंदर जहाँ भी कमी है उसको एनालाइज करो। अच्छा हाँ, अब याद आ गया, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था ना कि एक दूसरा पॉइंट हम आपको आखिरी में बताऊंगा क्या है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वो पॉइंट क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो होता है कि मॉक टेस्ट देकर आप चुपचाप बैठ गए, चलो हो गया। एक दूसरा होता है कि मॉक दिया उसके बाद उसको एनालाइज करना। मैं अब सही बताऊं, मेरे टीचर ने मुझे एनालाइज करना सिखाया था मॉक। अगर आपने ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर कमांड बना ली ना अपनी, आप 3 से 4 नंबर लीड ले जाओगे कंपटीशन के अंदर। चैलेंज है, 100% चैलेंज है, लिख के कह रहा हूँ। अगर आपको एनालाइज करना आ गया, आपको लगता है कि मुझे एनालाइज करना आता है, मैं लेकिन सही बता रहा हूँ 90% जनता को आज तक ये नहीं पता कि एनालाइज होता कैसे है मॉक। मेरे सर ने बताया था, वो आईआईटी के में मतलब तैयारी करवाते थे आईआईटी के बच्चों को, 12th क्लास की बात है, तो उन्होंने सिखाया था कि एनालाइज किस तरीके से होता है। तो वो चीज़ मैंने इस फील्ड में अप्लाई करी और दी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अब है क्या, देखो, अगर आपको ये जानना है कि मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे होता है, तो इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट कर देना कि भाई मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे होता है, एक बार बता दो। देखो मैं 100 कमेंट क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें मतलब इस वीडियो की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो कमेंट कर देना, 100 बच्चे जैसे कमेंट करेंगे, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस वीडियो की डिमांड है, मैं ले आऊँगा। और वरना मैं ले आऊँ, तुम देखो ना उस चीज़ की मतलब कोई वैल्यू ना करे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। इसलिए मैं आपसे पूछ लिया पहले ही। तो अगर मॉक टेस्ट एनालाइज करवाना है आपको तो 100 कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है मेरे भाई, सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। अभी यूट्यूब के ऊपर ना भाई क्या हो रहा है, यूट्यूब के ऊपर हर हर दूसरे तीसरे चैनल के ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट चलते मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। आओ भाई हमारे प्रैक्टिस सेट लगाओ, हमारे प्रैक्टिस सेट में से फंसेगा, कोई कह रहा है यहाँ से आएगा, कोई कह रहा है वहाँ से आएगा, डिटेल के साथ करवाएंगे। मेरे भाई हर कोई अपना 100% दे रहा है यूट्यूब पे, जब भी वो चल रहा है। अगर कोई 90% भी देगा ना यूट्यूब के ऊपर, वो खत्म ही हो जाएगा आज नहीं तो कल। इसलिए अगर तुम्हें इस कंपटीशन के दौर के अंदर बने रहना है तो तुम्हें यूट्यूब पे अपना 100% देना ही होगा। अगर मैं अपना 100% ना दूँ तो तुम भी मेरी वीडियो कॉल को देखना छोड़ दोगे। इसलिए मेरे भाई हर किसी का प्रैक्टिस सेट अपने आप में बेस्ट है। तो किसी एक को पकड़ो और उसको ही बार बार प्रैक्टिस सेट को करो, और जो पिछले प्रैक्टिस सेट हो गए उनको रिवाइज करते रहो। यही है सबसे बेस्ट तरीका, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो देखो भाई, अच्छी खासी वीडियो हो गई। देखो मैं अपने तरफ से जितना हो सकता था मैंने आपको सारा बता दिया स्ट्रेटेजी। इससे सिंपल और बेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं हो सकती। देखो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो देखो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो स्ट्रेटेजी को लेके। और अब हो सकता है कि शायद कम वीडियो आए, मैं अपलोड अपने चैनल पे कम वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा थोड़ा सा अपना एफर्ट ज़्यादा लगाऊंगा इस भर्ती की तरफ को, क्योंकि चलो अब आ ही रहे ये मौका मिल रहा है तो मैं भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।